गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। पर डे आपको सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स मिल जाया करेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी करंट अफेयर्स की। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो मुंबई में होगा दिव्य कला मेला का आयोजन। ठीक है, मुंबई किसकी राजधानी है? तो महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, और जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। कहाँ पर? पुणे में स्थापित किया जाएगा। ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली देश ने भारत और चिली देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो चिली की राजधानी वो सेंटियागो है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में यह देश पड़ता है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो पेसो है, और ये जो यहाँ पर लैंग्वेज है, आधिकारिक लैंग्वेज, वो स्पेनिश बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है। तो सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है किसने? तो गुजरात सरकार ने किया है। तो गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं, और जो राज्यपाल हैं वो देवव्रत सिंह हैं। ठीक है, गुजरात के। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल वो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो भी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। कौन? पूर्व डीजीपी वीरेंद्र। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस हैं। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट कि हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार है? तो यहाँ पर जो नई दिल्ली है ये 6वें नंबर पर है। ठीक है, 6वें नंबर पर है, यानी कि जो नई दिल्ली है यह सबसे धीमे शहर के रूप में जाना गया है, नई दिल्ली। और जो दूसरे नंबर पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है वो बेंगलुरु है। कौन सा राज्य है? भारतीय शहर बेंगलुरु वो दूसरे स्थान पर है सबसे धीमे शहर के रूप में। ठीक है, ड्राइव के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन विद्यमान है? तो बेंगलुरु है। 6ठे नंबर पर हमारा नई दिल्ली है। ठीक है, और पहले स्थान पर वो लंदन है। ठीक है, कौन सा शहर है? लंदन। तो लंदन वो पहले स्थान पर है ड्राइव के मामले में धीरे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लंदन में 36 मिनट लगता है। कितना मिनट? 36 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, और जो हमारा बेंगलुरु है भारत का, वहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 29 मिनट 10 सेकेंड लगता है। ठीक है, कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो इसलिए यह दूसरे स्थान पर। जो दिल्ली है, नई दिल्ली है, ये 6ठे स्थान पर है। ठीक है, क्यों इतना समय लगता है? तो ट्रैफिक की वजह से इतना समय लगता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसे जान लेते हैं। तो बात आई थी बेंगलुरु, जो कि कैपिटल है किसकी? कर्नाटक की। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं, और जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के टिप्पर नाइक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है किसने? जनरल केटी परनाइक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
हाल ही में आईडेक्स इन्वेस्टर्स हब यानी IIH का जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है आईडेक्स इन्वेस्टर्स हब IIH का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस बैंक ने विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन को लेकर नेफ्ट और RTGS प्रणालियों में जो है जरूरी बदलाव किया है? तो RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और यह जो नेफ्ट और RTGS प्रणाली को लागू करेगा यह जो है 15 मार्च 2023 से प्रभावी होगा। यानी EFT का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है NEFT का फुल फॉर्म। और RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो यह जो है जो ये विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन को लेकर नेफ्ट और RTGS प्रणालियों में जरूरी बदलाव किया गया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 15 मार्च 2023 से प्रभावित होगा। ठीक है, प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं? तो राजस्थान सरकार ने जो है 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं चंबल नदी के पानी के एकत्रित किया है जो उसको स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं और जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर की हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला यानी IETF 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है किया गया उद्घाटन। नेक्स्ट देखिए कि फरवरी 2023 में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो 18 फरवरी को जो है विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि GST परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन हाल में ही वित्त मंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा GST परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है GST का फुल फॉर्म। ठीक है, तो GST जो है ये 1 जुलाई 2017 से चल रही है यानी लागू की गई है। यह एक जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्या? GST जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। और GST का फुल फॉर्म जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और GST की परिषद की 49वीं बैठक जो है आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्गन स्टैनली द्वारा वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.2% जो है रहने का अनुमान लगाया गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यह जो है विश्व में 5वें स्थान पर अभी हमारे भारत देश की जो GDP है वो विश्व में 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का 10वां संस्करण जो है वो दुबई में आयोजित हुआ था। यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई शहर में हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 18 नंबर देखिए कि OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक पर कौन शीर्ष पर रहा है? तो OECD क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है OECD का फुल फॉर्म। इसमें जो है कुल 38 देश शामिल हैं और इसकी स्थापना जो है OECD की 1960 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो यह क्या करता है? सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक पर कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान रहा। ठीक है, कौन रहा? जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? फुमियो किशिदा हैं। ठीक है, जापान की कैपिटल टोक्यो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो झींगा मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो पंजाब में किया गया। कहाँ पर किया गया? पंजाब में जो है झींगा मेला का आयोजन किया गया। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री भगवंत मान हैं और जो राज्यपाल हैं वो श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो कतर देश ने जो है ऐसा किया है। जो भारत का फ्रोजन सी फूड है उस पर से प्रतिबंध हटा दिया है। तो जो कतर है उसकी राजधानी दोहा है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज खल थानी हैं। ठीक है, कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि
100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो चेतेश्वर पुजारा बने हैं 13वें नंबर के खिलाड़ी जो हैं 100 टेस्ट मैच खेलने वाले। पहले नंबर पर जो है वो कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो है पहले नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? तो डेनमार्क जो है वो किस पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में जो है डेनमार्क जो है किस स्थान पे रहा है? तो पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो है वस्त्र मंत्रालय टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा, तो मुंबई शहर करेगा वस्त्र मंत्रालय टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 24 नंबर की, हाल ही में भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण 17 फरवरी से 12 मार्च तक जापान में आयोजित किया जा रहा है? तो चौथा संस्करण जो है भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का जो है चौथा संस्करण जो है 17 फरवरी से 12 मार्च तक जापान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत की हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 85 वर्ष की आयु में जो है बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक थे। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये जो है कर्नाटक राज्य से संबंध रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस देश की सरकार ने मासिक धर्म के गंभीर दर्द से पीड़ित महिलाओं को सवैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दी है? तो स्पेन ने ऐसा किया है, जिन्होंने जो है मासिक धर्म के गंभीर दर्द से पीड़ित महिलाओं को सवैतनिक यानी वेतन सहित जो है चिकित्सा अवकाश देने वाले एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दी है स्पेन देश ने। ठीक है, तो स्पेन देश की जो राजधानी है वो मैड्रिड है और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो स्पेनिश भाषा है और प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है पेड्रो सोचेंज हैं। ठीक है, सोनचेंज है जो है सांचेज, पेड्रो सांचेज जो है स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है 10 फरवरी 1937 को स्थापित की गई थी चेन्नई में और इसके CEO जो हैं अभी वर्तमान में वो पार्था प्रतिम सेनगुप्ता हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय भी चेन्नई में ही है, ये भी याद रखेंगे। भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे कर लिए हैं? तो रविंद्र जडेजा ने जो है 250 विकेट और 2500 रन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को जो है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, रुचिरा कंबोज को। ठीक है, नेक्स्ट भारत किस नाम से अपना चौथा और सबसे बड़ा स्थायी अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित करेगा? तो मैत्री 2 के नाम से जो है चौथा और सबसे बड़ा स्थायी अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित करेगा। उसके बाद देख लेते हैं इसके बारे में। तो 1984 में भारत सरकार द्वारा गंगोत्री नाम से अपना पहला अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था। भारत द्वारा अब तक 2022 में हुए अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय है, जिसमें दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती शामिल है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा के स्तर पर प्राकृतिक भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर प्राकृतिक भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो राजस्थान बना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खराब मौसम में पायलटों की मदद करने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो वायुलिंक तैयार किया है। यह एक क्षेत्रीय जो है स्टेशन रहेगा, इसके माध्यम से रेडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक 108 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो बेन स्टोक्स ने बनाया है, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक 108 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की 20 तारीख के करंट अफेयर्स में शामिल थी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।